जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित भ्यूटा स्वागत करता हूं आपका महासू एकेडमी सोलन में। तो दोस्तों ये हमारी आज की 4 है। इससे पहले हमने 3 वीडियो को अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां पे तीनों वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो आपका आर्मी अग्निवीर का रिटर्न होने जा रहा है, इसके लिए हम डेली जो मॉक टेस्ट है वो ला रहे हैं और आपकी इससे प्रैक्टिस का पता चलेगा कि जो इस बार की भर्ती है उसके लिए आपकी रिटर्न की तैयारी कैसी है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हर बार की तरह मैं यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करूँगा, आपने अपना जो फाइनल आंसर है वो टिक कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ से क्वेश्चन के आंसर बोलूँगा और लास्ट में जब वीडियो समाप्त हो जाए तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि 30 में से आपका स्कोर क्या रहा। तो शुरू करते हैं दोस्तों पार्ट नंबर 1, जिसमें जीके रहने वाला है और जीके के हम यहाँ पे 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, अजंता और एलोरा की गुफाएं किसका हिस्सा थी? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म या हिंदू धर्म? तो दोस्तों जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म का हिस्सा थी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और अगर दोस्तों ये पूछा गया कि अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, तो उसका जो आंसर होगा वो औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा फिर औरंगाबाद महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय विकलांग प्रतियोगिता के लिए सद्भावना प्रतिनिधि नियुक्त किया गया? रोनाल्डो को, और नेमार, पॉल पेगोडा या दोस्तों लियोनल मेसी? तो दोस्तों जो विकलांग प्रतियोगिता के लिए प्रतिनिधि चुना गया था वो ऑप्शन नंबर बी है, नेमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस, बेसबॉल, क्रिकेट या हॉकी? तो दोस्तों जो महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर है वो क्रिकेट से संबंधित है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ों का सादापन फ्रांस देश में किसको दर्शाता था? स्वतंत्रता को, समानता को, बंधुत्व को या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों फ्रांस के अंदर जो सादापन है वो समानता को दर्शाता था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यानी दोस्तों जब फ्रांस के अंदर सादे कपड़े पहने जाते थे तो वो समानता का प्रतीक होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध स्वतंत्रता की पहली लड़ाई वर्ष में लड़ी गई थी? यानी 4 ऑप्शन में से आपने ये बताना है कि दोस्तों जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी अंग्रेज सरकार के विरुद्ध वो किस वर्ष लड़ी गई थी। तो मैं बात करूं स्वतंत्रता की लड़ाई की तो ये 10 मई दोस्तों 1857 को मेरठ से लड़ी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वर्ण भारतीय समाज का हिस्सा नहीं था? वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र या वैश्विक? तो दोस्तों जो हमारे समाज में है, इतिहास में है, वो 4 वर्ण रहे हैं, जिसमें क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र ये 4 वर्ण थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैश्विक जो वर्ण है वो हमारे समाज का हिस्सा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? विनय, सिद्धार्थ, राहुल या गौतम? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा जो बुद्ध थे उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न, भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है? यूरेनियम, कोयला, प्राकृतिक गैस या खनिज तेल? तो दोस्तों जो भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए कच्चा पदार्थ था वो कोयला था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है? केराटिन, कंकाल का फास्फोरस, हड्डियों का कैल्शियम या दांतों का इनामिल? तो हमारे जो शरीर का है वो सबसे जो कठोर अंग आएगा वो दांतों का इनामिल है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य आबादी में सबसे कम है? यानी 4 ऑप्शन में से सबसे कम आबादी जनसंख्या वाला आपने राज्य बताना है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा? तो दोस्तों जो सबसे कम आबादी है वो सिक्किम की आएगी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनी? सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी, आडवाणी या डॉक्टर मनमोहन सिंह?
तो दोस्तों जो 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें मोदी सरकार बनी थी, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। तो दोस्तों जो भारत में राष्ट्रपति है वो 5 वर्षों के लिए चुना जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के बीच की लड़ाई को ओपियम वॉर के नाम से जाना गया था? चीन और रूस, रूस और ब्रिटेन, ब्रिटेन और चीन, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो ओपियम वॉर है वो ब्रिटेन और चीन के मध्य लड़ी गई थी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपब्लिक टीवी चैनल की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? अर्नब गोस्वामी, रजत शर्मा, प्रणय रॉय, या विक्रमचंद। तो दोस्तों जो रिपब्लिक टीवी चैनल है उसकी जो शुरुआत है वो अर्नब गोस्वामी के द्वारा की गई थी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिजन सेवक संघ का गठन किसने किया? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, गांधी जी, राजा राममोहन राय, या श्रीमती एनी बेसेंट। तो दोस्तों जो हरिजन संघ सेवा है इसका जो गठन है वो गांधी जी के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे हमने जीके के 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब हमारा पार्ट 2 है जिसमें साइंस रहने वाला है। अब दोस्तों आपने जीके का जो स्कोर है वो काउंट कर लेना है, इसके बाद हम साइंस का जो सेशन है वो शुरू कर रहे हैं। साइंस का पहला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 120 से 150, 70 से 100, 50 से 69, या 110 से 120। तो दोस्तों जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है उसका हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो आपने ऑप्शन में देखना है कि 72 किसके बीच आएगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 70 से 100, 72 इसके मध्य आएगा। तो एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसका हृदय 1 मिनट में 70 बार धड़कता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अन्न विश्व में सबसे अधिक खाया जाता है? तो ऐसा कौन सा खाद्य पदार्थ है, फसल है जो सबसे ज़्यादा खाई जाती है? तो 4 ऑप्शन, गेहूं, बाजरा, मक्का और चावल। तो दोस्तों विश्व भर में चावल सबसे अधिक खाया जाता है। ये ऐसा खाद्य पदार्थ है जो सभी में सर्वाधिक खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो वायुमंडलीय आर्द्रता है वो हाइग्रोमीटर में मापी जाती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर हाइड्रोमीटर की बात करें तो हाइड्रोमीटर में जल का घनत्व मापा जाता है, और वहीं ऑप्शन ए की बात करें बैरोमीटर तो इसमें वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया में संक्रमण के कारण फैलता है? यानी दोस्तों जब मानव शरीर में पीलिया होता है तो उससे 4 ऑप्शन में से कौन सा अंग है जो प्रभावित होता है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी गुर्दा, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पीलिया के कारण यकृत जो अंग है वो प्रभावित होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र से कौन सी धातु निकाली जाती है? पोटेशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, या मैग्नीशियम। तो दोस्तों जो समुद्र से धातु है वो मैग्नीशियम निकाली जाती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवाल यानी कोरल क्या होता है? समुद्री जंतु, समुद्री पौधा, जंगल की लकड़ी, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो प्रवाल है वो समुद्री जंतु होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन में से आपने ये बताना है जो रासायनिक प्रयोगशाला है वो किस स्थान पर स्थित है? हैदराबाद, मुंबई, पुणे, या बेंगलोर। तो दोस्तों जो रासायनिक प्रयोगशाला है वो पुणे महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बच्चों में विकास करने वाला हार्मोन की कमी होती है तो बच्चा होता है? यानी दोस्तों अगर हमारा हार्मोन जो विकास का हार्मोन है वो कम आ जाए, उसमें कमी आ जाए तो बच्चों के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या बच्चा अंधा होता है, बौना होता है, पागल होता है, या बड़ा होता है? तो दोस्तों अगर हार्मोन की कमी रह जाए तो बच्चा बौना हो जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? नमकीन पानी, गर्म पानी, आसवित जल या ठंडा पानी? तो दोस्तों जो विद्युत का सबसे अच्छा सर्वोत्तम चालक है वो नमकीन पानी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी ग्रह पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों जो हमारा ग्रह है पृथ्वी, इसके ऊपर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? चंद्रमा, आग, सूर्य या वायु? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो सूर्य हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि सूर्य में कौन सी क्रिया पाई जाती है? तो दोस्तों सूर्य में जो क्रिया होती है वो नाभिकीय संलयन है। और सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन और हीलियम दो गैसें प्रमुख है जो पाई जाती है। सबसे अधिक हाइड्रोजन है और दूसरे नंबर पे हीलियम है, ये आपने ध्यान रखना है। और जो सूर्य है पृथ्वी के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बॉम्ब किसने बनाया? तो 4 ऑप्शन में से आपने ये बताना है हाइड्रोजन बॉम्ब का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, एडवर्ड टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रक्त कोशिका हमारे शरीर की रक्षा करती है? यानी जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं, उसमें जो सिक्योरिटी का काम करती है वो कौन करती है? श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC, लाल रक्त कोशिकाएं यानी RBC, रेड ब्लड सेल, प्लाज्मा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हमारे शरीर में कोशिकाओं की रक्षा करता है वो WBC है, श्वेत रक्त कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रो, सोडियम नाइट्रेट या सोडियम क्लोराइड? तो दोस्तों जो कास्टिक सोडा है उसका सूत्र NaOH है। तो NaOH का जो रासायनिक नाम बना, Na से दोस्तों आपका सोडियम बना और OH से हाइड्रोक्साइड बना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपने ध्यान देना है, कास्टिक सोडे का सूत्र NaOH। और अगर बात करें इसके रासायनिक नाम की तो Na से बना सोडियम और OH से बना हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कृत्रिम रेशा है? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया है। आपने बताना है कि कौन सा कृत्रिम रेशा है? जूट, कॉटन, नायलॉन या सिल्क? तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नायलॉन एक कृत्रिम किस्म का जो रेशा है, ये ऑप्शन सी होगा, नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अधातु पानी शुद्धिकरण के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, कौन सा अधातु पानी शुद्धिकरण के लिए प्रयोग किया जाता है? फास्फोरस, ब्रोमीन, क्लोरीन या सल्फर? तो दोस्तों जो पानी की शुद्धिकरण के लिए है वो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरीन। तो दोस्तों यहाँ पे हमने साइंस के भी 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।